नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने व्याकरण का एक पार्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है पदबंध। ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं क्या है पदबंध। वर्णों के शब्द वर्णों के स्वतंत्र व सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी वर्णों अल्फाबेट से मिलके क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, जैसे कमल, कमल, फूल, तालाब, सुंदर, खिलना, बहुत आदि। यानी बहुत सारे शब्द हम अपने दैनंदिन बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं, है ना। यानी अल्फाबेट्स को, अक्षरों को इस तरीके से मिलाना कि उसका कोई अर्थ निकले, उसे ही हम कहते हैं शब्द। अब पद क्या होते हैं? व्याकरणिक नियमों में बंधकर जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद बन जाता है। जैसे तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। स्पष्ट है कि वाक्य की रचना अनेक पदों के मेल से होती है और एक से अधिक पद मिलकर जब एक इकाई का काम करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। अब क्या हुआ, पद किसे बोला गया है? ये एक एग्जाम्पल देके बताया, मैं इसको आपको अच्छे से ज्यादा, मैं आपको इस एग्जाम्पल को समझाकर बताती हूँ। ये एक सेंटेंस आपके सामने बोला गया है, तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। हमने क्या किया है, एक सेंटेंस बनाया। इस सेंटेंस में जितने भी शब्द हैं एक सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हैं। ठीक है। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आए गए हर एक शब्द को हम कहते हैं पदबन सॉरी पद कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य जब हम फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हर एक शब्द क्या है? पद है। जैसे तालाब भी एक पद है, में भी एक पद है, खिला भी एक पद है, कमल भी एक पद है, का भी एक पद है, फूल भी पद है, बहुत भी पद है, सुंदर भी पद है, और है भी पद है। इट मीन्स ये जितने भी शब्द हैं एक सेंटेंस के, एक वाक्य के अंतर्गत आए हैं, उन्हें हम कहते हैं पद। ठीक है। व्याकरणिक भाषा में हम इसे पद कहेंगे और हम सिंपल भाषा में इसे हम शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। वाक्य में आया गया प्रत्येक शब्द कहलाता है पद। अब पदबंध की पहचान के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। कैसे पहचानेंगे हम? पदबंध की पहचान के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है, यानी कुछ इंपॉर्टेंस बातें हैं जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। पहला है, पदबंध वाक्य का एक अंश है। यानी पदबंध क्या है? वाक्य का एक छोटा सा भाग है, अर्थात वाक्यांश है। वाक्य ना होकर क्या है, ये वाक्यांश है। मीन्स वाक्य का, सेंटेंस का एक छोटा सा भाग है, एक हिस्सा है। इसलिए पदबंध को पूरा वाक्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। समझ में आया आपको? यानी सेंटेंस में आए हुए जो शब्द हैं वो पदबंध कहलाते हैं, ना कि वो सेंटेंस है। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। ठीक है। जब पदबंध होता है तो वहां पे क्या होते हैं? एक से अधिक पद होते हैं और ये सभी पद आपस में बंधकर एक इकाई का काम करते हैं, मीन्स एक यूनिट का काम करते हैं। इसलिए ये पदबंध कहलाते हैं। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस मुख्य पद पर आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। उदाहरण देखते हैं। तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। इस उदाहरण में कमल का इस उदाहरण में कमल पद मुख्य रूप है। ठीक है। जो ये कमल है, पद मीन्स कमल, ये जो नाम है, ये शब्द है, ये यहाँ पे मुख्य पद है, इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इसका। और बाकी पद इस पद पर आश्रित है। ठीक है। जैसे कि तालाब में खिला, क्या खिला है? कमल खिला है। का फूल बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे केंद्र क्या है? मुख्य मुख्य बिंदु, मुख्य शब्द कौन सा है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? कमल। कमल के बारे में ही बातें चल रही है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे क्या है? कमल मुख्य पद है। रेखांकित वाक्यांश का अंतिम पद कमल संज्ञा है। ठीक है। कमल क्या है? एक संज्ञा है, नाम है। इसीलिए यह संज्ञा पदबंध है। आगे हम इसके प्रकार भी देखेंगे, पदबंध के प्रकार भी देखेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया है? संज्ञा पदबंध के बारे में बताया गया है।
वास्तव में कुछ पद के आधार पर ही पदबंध का निर्धारण किया जाता है। आइए देखते हैं पदबंध की परिभाषा क्या है। पदों का समूह जब मिलकर वही कार्य करने लगता है जो एक अकेला पद कर रहा है तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध के प्रकार। पदबंध 5 प्रकार के माने जाते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और पांचवा प्रकार है, अंतिम प्रकार है क्रिया विशेषण पदबंध। आइए एक एक की परिभाषा सहित हम इसे जानें। सामान्य तौर पर सामान्य तौर पर संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण, केरल से आए नारियल स्वादिष्ट हैं। पेड़ पर बैठा लड़का गिर गया। पड़ोस में रहने वाला आदमी चला गया। घर में काम करने वाली लड़की अच्छी है। दुर्घटना वाला आदमी बच गया। साथ के घर में साथ के घर साथ के घर में मामा जी रहते हैं। यानी सॉरी, पास के घर में मामा जी रहते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण, आपके, यहाँ पे देखो आपके क्या है, ये सर्वनाम है। आपके मित्रों में से कोई स्कूल नहीं आया। शोर मचाने वाले तुम चुप क्यों हो। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम शांत क्यों हो। कोरोना से पीड़ित वे लोग दुखी हैं। आगरा से आए बच्चों में से कुछ शरारती हैं। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो सब सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट टाइप है विशेषण पदबंध। जब किसी वाक्य में पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तब वह विशेषण पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण, पेड़ पर बैठा बच्चा मेरा भाई है। 7 बजे आने वाली गाड़ी अभी नहीं आई। मेहनत करने वाले छात्र लक्ष्य प्राप्त करते हैं। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ होते हैं। बरगद की घनी छांव मुझे बहुत पसंद है। अगला प्रकार है क्रिया पदबंध। क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहते हैं। उदाहरण, मैं खाना खाकर सो जाऊंगा। सुरेश कल ही चला गया था। मीरा नाचकर थक गई। बच्चे को भूख लग रही है। माँ के जाते ही दरवाजा बंद कर लेना। लास्ट प्रकार है क्रिया विशेषण पदबंध। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। क्रिया विशेषणों का काम करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। उदाहरण, वह सुबह सुबह दौड़ लगाती है। वह बात बात पर रोने लगता है। वह बहुत धीमी गति से चल रही है। वह बहुत अच्छा बोला। राधा बहुत धीमे धीमे काम करती है। वह चिल्लाते हुए आ रहा था। आइए देखते हैं, अब आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से पदबंध पहचानिए। उस घर के कोने में बैठा आदमी अपराधी है। आपको बताना है ये कौन से प्रकार का क्रिया पदबंध है, सॉरी कौन से टाइप का पदबंध है। नदी कलकल करती हुई बह रही है। वह घुटनों के बल पर धीरे धीरे चलता था। कभी असत्य न बोलने वाले देश का गौरव होते हैं। आपके मित्रों में से कोई समय पर न पहुंचा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये पदबंध का कौन सा प्रकार है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पदबंध को रेखांकित कर पदबंध का भेद भी लिखिए। अब क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या करना है आपको, पदबंध को पहले अंडरलाइन करना है कि इसमें कौन सा पदबंध वाला शब्द है, देन उसके बाद में आपको उसके भेद भी बताने, यानी पदबंध का ये कौन सा प्रकार है ये भी बताना है। इसे भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने पदबंध का जो प्रकार है, पदबंध क्या होता है और पदबंध के कितने प्रकार है वो मैंने आपको बता दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा और आप अच्छे से इस चीज को समझ भी गए होंगे कि पदबंध किसे कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।